अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को और आज का टॉपिक जो काफ़ी रिलेट करेगा पिछले टॉपिक से। रिलेट मतलब जुड़ जाएगा। जो टॉपिक हमने जहां छोड़ा था वहीं से ये टॉपिक शुरू होगा। अगर आपको ये वैल्यू देखी देखी लग रही है तो गलत नहीं लग रहा, क्योंकि ये वाकई देखी देखी है। अभी हमने आंसर निकाला इस चीज़ का 1.0111 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और फिर 0.0111 इस वैल्यू को पकड़ा जो कि मैंटीसा है और इसका आंसर निकाला था जो कि डेसिमल में बनता है। यानी 1 एज इट इज रहा था, 2 की पावर 2 रही थी, मल्टीप्लाई अपनी जगह रहा था और इसको हमने कन्वर्ट करके डेसिमल फॉर्मेट में लिख दिया था, जो कि हमारा क्वेश्चन क्या था 5.75। अब हम जो बात करने लगे हैं वो है सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन की। व्हाट आर दे? ये क्या है? सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन क्या है भाई साहब? देखिए, प्रोसेसर की दो ताकतें हैं, दो पावर्स हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बोर करता चलूँ, बट नॉलेज देना आपको बेहद ज़रूरी है, तो वो देना बेहतर रहेगा आपके लिए। हमारे यहाँ अक्सर लोग ये गलती करते हैं, या अमूमन लोग ये गलती करते हैं कि जब वो पीसी खरीदते हैं तो प्रोसेसर की पावर नहीं पढ़ते, ना देखते हैं। वैसे आजकल तो सारे प्रोसेसर ही 64 बिट हो चुके हैं, बट एक ज़माना था, एक दौर काफ़ी लंबा चला जब 32 बिट प्रोसेसर्स होते थे। बट जो यहाँ पे पॉइंट है वो ज़रा गौर से समझिएगा। अब एक मशीन है 32 बिट, उसका प्रोसेसर 32 बिट का है, और एक मशीन है जिसका प्रोसेसर 64 बिट का। मशीन मतलब कंप्यूटर्स। अब आपने जब विंडोज़ में इंस्टॉल करनी है तब आपने ये ज़रूर देख लेना कि विंडो x86 है या x64 है। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये आपके शायद कहीं ना कहीं ज़िंदगी में काम आ जाए, ठीक है। x64 का मतलब है कि ये विंडो 32 बिट के लिए है और x64 का मतलब है कि ये विंडो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब हुआ? इस तरीके से मान लीजिए कि आपने एक रकबा खरीदना, एक इलाका खरीदना या एक प्लॉट खरीदना, ठीक है। आपने 10 मरले का प्लॉट लिया कि 5 मरले का प्लॉट लिया, ये इसी तरह से है, तो प्रोसेसर की पावर भी उसी तरह होगी। अब अगर आपने प्लॉट ही 5 मरले का लिया यानी आधा 32 बिट का, तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी 32 बिट ही इंस्टॉल होगा, उसमें 64 बिट इंस्टॉल ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने ऐसा प्रोसेसर खरीदा है जिसकी पावर 64 बिट है, तो उसमें अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो इंस्टॉल करते वक्त 32 बिट गलती से कर लेते हैं तो उसका हाफ एरिया यूज़ होगा, हाफ एरिया यूज़ ही नहीं होगा। बिल्कुल उसकी तरह जिसने प्लॉट तो 10 मरले का खरीद लिया लेकिन मकान 5 मरले की जगह पे बनाया, 5 मरले खाली छोड़ दिया। गलती उसे पता ही नहीं था कि ये जगह भी मेरी है। और ये गलती बहुत अमूमन लोग करते हैं, इट्स वेरी कॉमन। क्योंकि जब मैं अपने दोस्त के साथ ऑफिस में काम करता था तो वहाँ पर उसने एक दफ़ा गड़बड़ क्या की, मुझे एक यूएसबी दी कि वक्त इससे ना सारे कंप्यूटर्स में विंडो कर दो। मैं विंडो करने लगा, तब मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास अप्रोक्सीमेटली व्हेन आई वॉज डूइंग माई फर्स्ट जॉब, या तो 10th का स्टूडेंट होऊंगा आई थिंक सो मैं। तो मैं विंडो करी जा रहा हूँ। अब वो सब पे विंडो इंस्टॉल होती जा रही है। फाइनली एट द एंड जब मुझे इसका नॉलेज आया तो मैंने एक दफ़ा पूछा कि भाई साहब, आप जब विंडो मुझे देते थे यूएसबी में करके और मैं सब में इंस्टॉल करता था, कभी एरर नहीं आता था यार? कि अगर वो 64 बिट थी तो कोई ना कोई मशीन तो 32 बिट होगी, तो एरर तो कभी आया ही नहीं। तो उसने मुझे जो बात बताई वो पते की थी। तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि लोग अपना वक्त बचाने के लिए कई दफ़ा दूसरों का वो नुकसान कर देते हैं जो उनके नॉलेज में नहीं होता। तो मेरे दोस्त ने जो मुझे बात बताई वो ये थी कि यार मैंने जो यूएसबी बनाई है ना वो 32 बिट की है, ताकि मुझे इस खिचखिच में ना पढ़ना पड़े कि कौन सा सिस्टम 64 बिट है, कौन सा सिस्टम 32 बिट है, ये सब में इंस्टॉल हो जाती है। तो उसने अपनी बचत करने के चक्कर में कई सिस्टम जो 64 बिट के हैं उनमें भी 32 बिट इंस्टॉल करवा दी। यानी आधा एरिया उसका यूज़ ही नहीं हो रहा, प्रोसेसर का ताकत आधी यूज़ हो रही है, आधी नहीं हो रही। तो ये नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब बात छिड़ी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है सिंगल प्रेसिजन और एक है डबल प्रेसिजन। अब ये क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि प्रोसेसर की रेंज, इलाके की बात हो रही है, प्रोसेसर में जगह कितनी है वैल्यू को स्टोर करने की। तो सिंगल प्रेसिजन जो 32 बिट पे चलता है, बिट वही वाली बिट जो हमने पढ़ा था कि मेजरमेंट इन कंप्यूटर मेमोरी सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? बिट्स का होता है। तो जो 32 बिट पे चलता है वो कैसे काम करता है और जो 64 बिट पे चलता है वो वैल्यू को कैसे स्टोर करता है, ये है टॉपिक, ठीक है, कि वैल्यू स्टोर कैसे की जाती है। तो उसे कुछ हिस्सों में बांट दिया गया है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि सिंगल प्रेसिजन जो भाई साहब हैं वो एक तो साइन बिट रखते हैं। साइन बिट क्या होती है कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर तो वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन बिट का आंसर क्या होगा? 0। अभी हम इस क्वेश्चन के ऊपर वापस लौट के आएंगे कि अगर एक वैल्यू हो तो उसको 32 बिट्स में कैसे लिखना है और उसी वैल्यू को 64 बिट्स में कैसे लिखना है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। साइन बिट, तो अगर तो आंसर हमारा पॉजिटिव है तो साइन बिट क्या होगी? 0, और अगर हमारा आंसर नेगेटिव है तो साइन बिट क्या होगी? 1। अब ये मेमोरी में जगह कितनी लेगी? 1 बिट लेगी। फिर एक्सपोनेंट भाई साहब कितनी जगह लेंगे? 8 बिट्स लेंगे। और जो हमारा मैंटीसा है ये भाई साहब, ये 0111,
ये कितनी जगह लेंगे, ये 23 बिट्स। सो इफ यू कैन बी एबल टू कैलकुलेट 3 ऑफ ऑल, यू विल गेट 32 बिट्स। आप इनको ऐड करोगे तो टोटल 32 बिट्स बनेंगी। तो आई होप सो कि आपको ये आइडिया हो रहा है। मैं अभी लौट के वापस जाऊंगा कि आंसर कैसे लिखना है, क्या करना है, वो भी बात करेंगे। सेम एज इट इज द केस विद द 64 बिट। इसमें क्या होता है कि पहली बिट तो साइन बिट है। 64 बिट्स में से एक बिट किसको मिलेगी, साइन बिट को मिलेगी। साइन बिट मतलब कि वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव। पॉजिटिव है तो 0, नेगेटिव है तो 1। एक्सपोनेंट भाई साहब को कितनी पावर मिलेगी, एक्सपोनेंट भाई साहब को मिलेंगे 11 बिट्स, और मैंटिसा को इसमें कितने बिट्स मिलेंगी, 52 बिट्स। अब ये फाइंड कैसे करते हैं वो हम टॉपिक अभी छेड़ते हैं। पहले मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई है कि 32 बिट्स में क्या हो रहा है, एक बिट साइन बिट है, 64 बिट्स में भी एक बिट साइन बिट है। 32 बिट्स में एक्सपोनेंट को 8 बिट्स मिलती हैं, और 64 बिट्स में यानी डबल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट को 11 बिट्स मिलती हैं। ये मैं जो रिपीट कर रहा हूँ ना, सिर्फ इसलिए कि आपको किसी तरह थोड़ा सा मेमोराइज हो जाए, बाकी आप याद कर लें, और ये ढेर सारे एमसीक्यूज आपको इकट्ठे याद हो जाए। ये हर एक टॉपिक अलग अलग से एमसीक्यू है, जी हाँ ऐसा होगा। और 32 बिट्स यानी सिंगल प्रिसीजन के अंदर जो हमें मैंटिसा को बिट्स देनी है वो कितनी है, 23, और डबल प्रिसीजन में जो हमने मैंटिसा को बिट्स देनी है वो है 52। तो ये रट्टा लगा लेना। दूसरी बात पे आते हैं, हम जो इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेव कर सकते हैं सिंगल प्रिसीजन में, उसकी रेंज कुछ यूँ लिख दी गई है 1.4 × 10⁻⁻45। मैंने याद नहीं किया हुआ, मैं क्यों करूँ, मैंने कौन सा एग्जाम देने हैं। सर आप तो फ़ायदा उठा रहे हैं इस बात का। हाँ मजबूरी है, आपने याद करना है क्योंकि आपने एग्जाम्स देने हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स। मजबूरी है यार, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं। मुतालिया भी तो याद करनी पड़ती है ना, पाक स्टडीज़, तो ये भी याद करना पड़ेगा। मैक्सिमम ये वैल्यू सेव कर सकते हैं। अब आता है टॉपिक के एक्सपोनेंट क्या चीज़ है। एक्सपोनेंट की रेंज अगर हमें नहीं पता तो हम इसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो हमें यह भी याद रखना है कि 32 बिट्स सिंगल प्रिसीजन में एक्सपोनेंट की जो रेंज है वो -126 से 127 पॉजिटिव तक है। यानी इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू सेव होगी एज ए एक्सपोनेंट वो -126 होगी, और जो मैक्सिमम रेंज इसमें आएगी वो आएगी 127, क्योंकि बिट्स कितनी है, 8। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आपको हो रहा है। बाकी मैं अभी डिटेल में जाके समझाता हूँ, क्योंकि ये मैक्सिमम 255 वैल्यू सेव कर सकते हैं 8 बिट्स के अंदर। ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किया था। होपफुली याद होगा, पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस हो चुका है। अच्छा, यही चीज़ जब हम डबल प्रिसीजन में करेंगे 64 बिट्स में, तो हमारी बिट्स कितनी हो जाएंगी, 11। तो वहाँ रेंज भी चेंज हो जाएगी। वहाँ की मिनिमम रेंज है, यानी मिनिमम एक्सपोनेंट -1022 है और मैक्सिमम 1023 है। ये नॉलेज के लिए था क्या, हाँ। और जब इसका आंसर सॉल्व करेंगे तब क्या होगा, अब वो बात करते हैं। यहाँ तक अगर मैंने बोर किया तो उसके लिए हम लिटरली सॉरी, लेकिन ये बातें बताना ऐसे ही ज़रूरी था ताकि थोड़ी सी मेमोराइज भी हो जाए और थोड़ी सी आपकी पकड़ में भी आ जाए। और मैंने एयर कंडीशनर अपना ऑफ किया हुआ है ताकि साउंड क्वालिटी आपको क्लियर आए। तो अगर थोड़ा सा मैं पसीना मुझे आ जाए तो सॉरी फॉर दैट। लेट्स कंटिन्यू। अब हमारे पास ये आंसर, अब हमने बताना क्या है विद सिंगल प्रिसीजन। आपके बुक में देखिएगा सिंगल प्रिसीजन वाले एरिया में एक टेबल बना होगा, उसमें पॉजिटिव वैल्यू -5.75 का भी आंसर लिखा होगा। इन तीनों को आपने बताना है। आपने ये बताना है कि ये जो आंसर आपका आया है, मेरे भाई साहब, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन 5.75 का आंसर आया 1.4375 × 2⁻²। आपने बताना है कि सिंगल प्रिसीजन के हिसाब से ये आंसर क्या बनता है। मेरे ख्याल से आप बात को समझ पाएंगे, डोंट वरी। साइन बिट, हमें पता है कि साइन बिट भाई साहब कितनी जगह लेते हैं जी, 1 बिट लेता है। अब आपने बताना है आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव। सिर्फ इस हिस्से की बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की बात हो रही है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर तो पॉजिटिव है, तो हमारी जो साइन बिट होगी वो क्या होगी, हमारी साइन बिट पॉजिटिव है तो क्या होगी, 0। इस तरह आंसर लिखना है आपने, ठीक है, ओके। एक्सपोनेंट हमारा क्या होगा, नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, वी नीड टू कैच दिस थिंग। एक्सपोनेंट को फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ मैंने एरो लगा के इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। करने का तरीका क्या है, बहुत ईजी है। आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि आपका एक्सपोनेंट क्या आ रहा है। इस पूरे हिस्से में एक्सपोनेंट कहाँ है, यहाँ 2 की पावर में। तो 2 की पावर आ क्या रही है, 2 की पावर आ रही है 2। आपने इस पावर को पकड़ना है और देखना है क्वेश्चन पॉजिटिव आंसर दे रहा है कि नेगेटिव दे रहा है। पॉजिटिव आंसर दे रहा है तो आपने जो पॉजिटिव रेंज है ना उसको यहाँ से पकड़ लेना। यहाँ से एक्सपोनेंट को पकड़ लिया, यहाँ से पॉजिटिव रेंज को पकड़ लिया, इन दोनों को ऐड कर देना है। यानी पॉजिटिव 127 को ऐड कर देना उसके एक्सपोनेंट 2 में। आंसर क्या आएगा, 129। अब आपने इसको 8 बिट्स में लिखना है। 8 बिट्स में लिखना है। सर 8 बिट्स में कैसे लिखेंगे, बहुत ही ईजी है। हम क्या करेंगे कि जो हमारा आंसर आया 129, हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। ऑफ कोर्स सारा आंसर बाइनरी में लिखना ज़रूरी है। वैसे तो इसका बड़ा सिंपल सा मेथड है कि वो 1 2 4 8 डबल करते जाओ तो फाइनली वो पहुंच जाता है 128 तक।
तो 128 और 1 को 1 1 कर दो, बाकी सारे 0 कर दो। व्हाट आई मीन 8 बिट्स है ना, 8, तो पहला 1 और आखिरी 1, 128 और 1 मिलके हो जाएगा 129 और बाकी सब 0। लेकिन अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, यानी 264 को करेंगे तो 128 आएगा और आगे क्या बचा जी, 1 बचा। उसके बाद 232 दा क्या बचा जी, 0 बचा। उसके बाद 216 दा क्या बचा जी, 0। उसके बाद 28 दा क्या बचा जी, 0। या 24 दा 0 बचा। 22 दा 4 आगे क्या बचा, 0, सॉरी। उसके बाद 21 दा 2 और आगे क्या बचा, 0। आप काउंट कर लो, सेम सीन बनेगा। 1 कितने टाइम 0 आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम 0। 1 1 2 3 4 5 6 टाइम 0 और फिर आ गया 1। देखें वही आंसर बना जो मैं कह रहा था। तो हमने साइन बिट अपनी लिखी, 0 आई। एक्सपोनेंट 8 बिट्स में लिखना था, हमने लिख दिया, जो हमारी वैल्यू का ही 129। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको समझना कैसे है, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारे आंसर में एक्सपोनेंट क्या आ रहा है। एक्सपोनेंट जी 2 आ रहा है, अगर 3 आ रहा होता तो 127 में ऐड कर देते। आंसर क्या बनता, 130। जो 130 आंसर बनता उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते। अगर हमारा एक्सपोनेंट आ जाता 1 तो 127 में 1 ऐड करते तो क्या आंसर आता, 128। फिर आंसर क्या होता है, 1 और बाकी सारे 0। वो आप कन्वर्ट करते तो आपको वैसे भी पता चल जाता। अगर एक्सपोनेंट आता 2 की पावर 6, ठीक है, तो 127 में हम 6 ऐड कर देते तो 133 हो जाता। आई थिंक आप बातों को समझ पा रहे हैं और उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखना है। अब आखिरी चीज़ बची जी मैंटीसा। जैसे मैंने आपको जिक्र करके बताया व्हाट इज़ मैंटीसा हेयर, आपने याद रखना है ये जो चीज़ थी आपका मैंटीसा था, हमने इसको पीछे डिटेल से डिस्कस भी किया है। आपने इसका आंसर एज इट इज़ ऐसे ही लिखना है जो आया है। आंसर क्या आया है, 0111 0111। अब आगे क्या करें, हमें तो कितनी बिट्स पूरी करनी है जी, हमें 23 बिट्स पूरी करनी है। जी हाँ, पूरी करनी पड़ेंगी ना। तो आपने करना क्या है कि आपने काउंट करना है 1 2 3 4 बिट्स आर कवर्ड। नाउ व्हाट आर द रिमेनिंग बिट्स आर, हाउ मैनी, 19 बिट्स। तो 19 आपने खुद से क्या लगा देने हैं, जीरोस लगा देने हैं पूरा करने के लिए। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आंसर एंड राइटिंग इन सिंगल प्रिसीजन। अब आप कह दें इधर ही, आई थिंक सो यहाँ तक समझ आ गया, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ तक समझ आ गया ताकि मैं अगली बात कर सकूँ। कहीं डाउट है वीडियो को पीछे करके देखो ताकि ये क्लियर हो सके। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मैं इसे इरेज कर दूं ताकि मैं अपनी बात को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। 2 मिनट के लिए मान लेते हैं सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है पर माइनस में आया। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर पॉजिटिव तो आप लोग अक्सर बता देते हो टीचर्स, माइनस क्यों नहीं बताते। देखिए अगर आप इसी क्वेश्चन को माइनस में करेंगे तो बात कुछ चेंज नहीं होगी, आपका आंसर वैसे का वैसे ही रहेगा। सिर्फ एक चेंज आएगा जिसको मैं अभी आपसे डिस्कस करने लगा हूं और मैं चाहूंगा कि आप इसको अच्छे से समझ लें। चेंज कुछ यूं आएगा कि जब हम आंसर निकालेंगे तो हमारा आंसर वही होगा, बस किस में होगा, माइनस में। तो हम इस दफ़ा क्या करेंगे, जब माइनस में आंसर आएगा हम वैसे ही लिखेंगे विद सिंगल प्रिसीजन। अगर हम आंसर को फाइंड कर रहे हैं तो चेंज क्या आएगा, हमारी जो साइन बिट है गाइज, जो साइन बिट है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन, वो 0 की जगह क्या आ जाएगी, 1 and the rest is completely same. Why is that so? Because मैंने अभी बात की, बाकी कैलकुलेशन सेम रहेगी। अब बुक में एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा हुई है, देख सकते हैं। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं करवा रहा, लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा यार, और बोरिंग तो पहले ही हुआ पड़ा। आई नो दैट कि सर ये क्या करवा रहे हो, 9 क्लास का लेवल है, क्या पढ़ाई जा रहे हो हमें। बुक में है तो पढ़ना तो पड़ेगा, और सीखना बेहतर इसीलिए होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, आप प्रैक्टिस ज़्यादा करो ताकि आपको अच्छे से वो आ सके और आप दोस्तों में भी थोड़े हीरो बन सको, उन्हें सिखा सको। और सिखाना है, हीरो बनना है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू नो दैट। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा पे हमारी ड्यूटी लगाई थी, तुम तक जो पहुंच गया उसे आगे पहुंचाओ। सो इफ़ यू नो दैट, यू आर फैमिलियर विद दिस टॉपिक, यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट ईजिली एज कम्पेयर टू अदर्स। यू हैव द ड्यूटी टू टेल अदर्स, या इट्स नॉट अ ऑप्शन थिंग। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। ये हो गया 32 बिट्स में अगर लिखना है आंसर। अगर यही चीज़ हमने 64 बिट्स में लिखनी है तो सर वही सारा खेल, कुछ चेंज नहीं होगा। आपने याद जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही रखना है। आपकी साइन बिट का आंसर जी क्या आएगा, जी साइन बिट का सारा आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, क्वेश्चन सेम भी आ सकता है, चेंज भी हो सकता है। बात अभी सिर्फ इतनी है कि अगर यही चीज़ इस 64 बिट्स में आई होती तो मैं सॉल्व नहीं करता, क्योंकि बुक में भी सॉल्व नहीं हुआ। मैं रफली बस बता देता हूँ। वैसे बुक से देख लीजिएगा, मे भी उधर कोई एक आधी एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाए और उसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। टॉपिक खत्म हो गया, बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन रह गई है। साइन बिट अगर पॉजिटिव होता तो वैसे ही हमारी क्या होती, 0। एक्सपोनेंट जैसे हमें पावर क्या मिली है, 2, तो इधर किस में ऐड करेंगे, पावर 2, 1023 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1025। 1025 को वैसे ही बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और 11 बिट्स में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा मैंटीसा का आंसर है 0111, कितनी बिट्स हैं जी, 4 बिट्स हैं।
तो यहाँ मैं वो 4 बिट्स लिखूंगा और बाकी कितने जीरोज लगेंगे, 49 जीरोज लगेंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना, रट्टा लगवाना नहीं। मैं एंड पे समरी बयान कर देता हूँ, यहाँ तक टॉपिक खत्म हो गया एंड आई होप सो कि आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई है। अगर कहीं बोरिंग लगा है, समझ नहीं आ रही, सॉरी फॉर दैट, वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इन टॉपिक्स को सीखो। सिंगल प्रेसिजन, डबल प्रेसिजन दोनों यूज़ होते हैं प्रोसेसर की रेंज में। प्रोसेसर में एरिया कितना आता है, 32 बिट्स हाफ प्रोसेसर की ताकत, 64 बिट्स पूरी प्रोसेसर की ताकत। जो प्रोसेसर 32 बिट्स के होते हैं उनकी पावर ऑटोमेटिकली पहले से हाफ होती है। इन दोनों में वैल्यू को सेव करने की रेंज का बहुत बड़ा फर्क है, आपके सामने है, इमेंस डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। और जब सिंगल प्रेसिजन की बात आती है तो 32 बिट्स में 1 बिट साइन बिट है, 8 बिट्स एक्सपोनेंट को मिलती हैं, 23 बिट्स मैंटीसा को मिलती हैं। डबल प्रेसिजन में 1 बिट साइन बिट को मिलती है, ऑफ कोर्स साइन को मिलेगी। हमारी जो एक्सपोनेंट भाई साहब उन्हें 11 बिट्स मिलेंगी और 52 बिट्स मिलेंगी मैंटीसा को। मैंटीसा वही है, एक्सपोनेंट ये वही है। एक्सपोनेंट फाइंड करने का तरीका मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि आपने अपने आंसर का एक्सपोनेंट देखना जो है उसको देखना, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ऐड कर देना, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऐड कर देना। उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, उसे सिंपल फॉर्म में लिख देना, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देना। जब आपका आंसर लिखा हो एक्सपोनेंट का तो उसके बाद बचेगा क्या, उसके बाद मैंटीसा बचेगा। तो मैंटीसा का आंसर वही है जो आपका आंसर आया था फ्रैक्शनल पार्ट का। फ्रैक्शनल पार्ट के आंसर को लिख के बाकी जो बिट्स बचती हैं, वहाँ 49 यहाँ 19, उनको जीरोस लगा देने हैं। होपफुली आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको अपनी ज़ुबान में इंग्लिश में लिखना पड़ता है और आप उसमें थोड़े अच्छे हैं इंग्लिश में ज़रूर अच्छे बनी है, दुनिया उसी से चल रही है, हमें इंग्लिश आना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फ्यूचर में हमें से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, वेब डेवलपर बनेगा, डेटाबेस हैंडलर बनेगा या साइबर सिक्योरिटी का ऑफिसर बनेगा, सबको कोडिंग इंग्लिश में करनी पड़ेगी। सभी को अमेरिका से, यूके से इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। आपके कॉन्टैक्ट्स इंग्लिश में आएंगे, ईमेल्स इंग्लिश में आएंगी, हर इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आएगी, इंजीनियरिंग पूरी की पूरी इंग्लिश में आएगी। तो अपनी इंग्लिश को अभी से इंप्रूव करना शुरू कीजिए। इट्स जस्ट अ सजेशन फॉर यू एंड फॉर योर बेटर फ्यूचर। होपफुली मैंने कम बोर किया और कुछ ना कुछ समझ आपको आ गई है। मैं एक्साइटेड पे हो जाऊं ताकि आप नोट भी कर सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।